यस। नमस्ते मास्टर्स मेरा नाम प्रत्युषा है। मैं आंध्रा से बोल रही हूँ। आज हम सब एक टॉपिक के बारे में, नए साल नई उमंग के बारे में आज हम सब अ, बात कर रहे हैं मास्टर्स। तो ये सेशन शुरू करने से पहले हम हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री मैम को कोटि कोटि नमन देते हुए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं मास्टर्स। और मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए प्रियंका मैम को और किरण सर को भी कोटि कोटि नमन। यस मास्टर्स। तो आज का टॉपिक है नई साल नई उमंग। सो मास्टर्स, जब भी देखो, जब हम नए साल आते हैं ना, तो हम सब बहुत उत्साह से रहते हैं। नई साल आ रहा है, नई साल आ रहा है। उसको इनवाइट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारी फैमिलीज के साथ हम बहुत जोश से रहते हैं, है ना। हमें जब कोई दूसरे आकर पूछते हैं ना, नए साल नए साल क्यों कह रहे हैं आप, क्या होता है इसको सेलिब्रेट करने से, क्या हम नॉर्मल सी नहीं रह सकते क्या, क्यों आप सब इतना उत्सुक से है। तो ये सब जब दूसरे पूछते हैं ना, हम ठीक से उसको जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारी अंदर जो है ना, वो ये इंथुजियाज्म जो है, हमारी अंदर जो जोश जो है, ये हमको इसको सेलिब्रेट करने के लिए तरसते रहते हैं, है ना। क्योंकि मैं एक स्मॉल एग्जांपल से बताती हूँ आपको। नए साल से क्या होती है। तो एक मास्टर को अपनी डिसाइपल, अपने शिष्य या भक्त, जो भी आप समझ लीजिए, तो वो ये पूछते हैं, गुरु जी, जो भी देखो नए साल कहते आते हैं, नए साल से हमें क्या मिलती है ना। जब दूसरे आकर हमारे साथ ये पूछते हैं ना, तो हम भी सोचने लगते हैं, ठीक है, नई साल से क्या आती है। जो 2022 है वो पूरा हो गया है, 2023 है जो आ गई है, तो उससे हमें फर्क क्या पड़ती है। तो हमको ये सब सोच आते हैं। जो वो पूछते हैं, उसको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो हम सब के लिए ये आंसर है मास्टर्स। तो वो मास्टर, वो स्वामी जी ये कहते हैं कि नई साल हमें पूरा 365 चांसेस हमें देती है, 365 अपॉर्चुनिटीज हमें देते हैं अपने आप को सुधरने का, अपने आप को अच्छी तरह अपने जीवन को समझने का, उसको अलाइन करने के लिए, अपने आप को क्षमा करने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह एम्ब्रेस करने के लिए, ये हमें 365 अपॉर्चुनिटीज हमें देती है मास्टर्स। हर एक दिन एक नई उमंग के साथ, एक नई आशा के साथ जब हम जागते हैं ना, तो हर एक दिन हमें एक न्यू अपॉर्चुनिटी रहती है। हर एक दिन हमें एक नया चांस हमें देती है इस लाइफ को अच्छी तरह समझने के लिए, इस लाइफ को अच्छी तरह लीड करने के लिए, इस लाइफ को अच्छी तरह प्यार करने के लिए। ये इतने अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाते हैं मास्टर्स। तो ये सब हमारे अंदर है, हमारी सोल को ये सब पता है। लेकिन हमको ये सब, आ, हम ये सब भूल गए हैं। लेकिन हमारे सोल में ये ज्ञान है, इसलिए फिर भी हम भूलने पर भी, फिर भी ये हम ये इंतुजियाज्म, हम ये उत्साह हम दिखाते हैं नई साल को सेलिब्रेट करने का। ये प्रैक्टिस हम करते आ रहा है मास्टर्स। तो हर एक व्यक्ति नई साल में बहुत सारे डिसीशंस लेते हैं और बहुत सारे चीजें को बदलने के लिए सोचते हैं। जो गया, जो पास्ट में हो गया है, या जो ओल्ड चीजें हैं, ओल्ड डिसीजंस जो है, उसको ड्रॉप करने के लिए, उसको बदलने के लिए हम ये सब सोचते हैं। लेकिन हम ये सब प्लान करते हैं, फिर भी हमारे प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाते हैं। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में ये सब नहीं आते हैं, है ना। तो हम अगेन, व्हेन वी अगेन कम फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगेन हम ये नई साल में आ जाते हैं ना, तो हमें ये भी डाउट आते हैं,
जब भी देखो हम जो पिछले पिछले साल हम जो डिसीजंस हमने लिया है उसको हमने शुरू भी नहीं किया है। तो ये सिर्फ एक ये आचार की तरह, मतलब ये सिर्फ ये रिचुअल की तरह बन गई है। ऐसे भी हमें ज्ञात आती है ना। तो इस सिर्फ रिचुअल रहना नहीं है, इसको हम इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे नई चीजों को अपनाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, फिर भी हम अपनाने नहीं पाते हैं, है ना। तो इसको कैसे आ, आगे लेना है? तो इसके लिए एक 4 टूल्स है। न्यूटन सर ने हमें एक 4 टूल्स हमें दिया है। आ, हम अपने आ, जो हमें आ, सीखना है, जो हमें आ, उम, जो हमें लीव करना है और जो हमें पकड़ना है, तो उसको कैसे पकड़े? तो इसके लिए एक मास्टर ने, न्यूटन सर ने हमें 4 टूल्स हमें दिया है मास्टर्स। तो पहला टूल है, आ, हम जो भी पास्ट हो गई है उससे जो भी लेसन्स हमें सीखना है, वो सारे लेसन्स हम जरूर सीखना है। और वो पास्ट की वो इंसिडेंट्स जो है, पास्ट की जो अनुभव जो है, पास्ट की एक्सपीरियंसेस जो है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इससे हमें क्या सूचना दी गई है, इससे हमें क्या सीख हमें दी गई है, ये हमें अच्छी तरह समझना है मास्टर्स। अब हम ये सोचते हैं कि हम कैसे इसको अपना ले। हम अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव को ही अपनाने के लिए देखते हैं, नेगेटिव को हम रिमूव करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए हम सोचते रहते हैं। लेकिन मास्टर्स, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हमें चेतावनी देती है। ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आई है, तो हम हमारी सोच कैसी है, हमारी रीति कैसी है, इससे हमें ये नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला है। हम जब भी देखना मास्टर्स, हम क्या कहते हैं, इस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ना अपनाते हुए दूसरों को ब्लेम करते आते हैं मास्टर्स। तो पहले हमें ये देखना है, जिस एक्सपीरियंसेस को हम आ, ना अपनाते हैं ना, जिस एक्सपीरियंसेस को हम अपने लाइफ से निकालने के लिए सोचते हैं, जिस इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, जो भी है, उसको जब हम निकालने के लिए इतना प्रयास करते हैं ना मास्टर्स, वो बार 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 हमारे लाइफ में रिपीट होते ही रहते हैं मास्टर्स। हम सोचते हैं ये क्यों, मैं इसको निकालने के लिए इतनी तरस रही हूँ, लेकिन ये क्यों मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। हम ये सोचते हैं और फिर भी हम बार 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 यही प्रैक्टिस करते आ रहा है उसको निकालने का। लेकिन मास्टर्स, वो कब हमारी लाइफ से जाते हैं, ये इसको हम क्वेश्चन करना है। क्यों हमारे लाइफ से ये नेगेटिव इमोशन या ये नेगेटिव पैटर्न्स जो है, क्यों हमारी लाइफ से नहीं जा रहा है, ये अपने आप को हम क्वेश्चन करना है मास्टर्स। तो हम पहले पॉइंट जो है ना, हम अपनी पास्ट की एक्सपीरियंसेस से सीखना है। तो जब हमारे लाइफ में ये रिपीट होते आते हैं ना, तो हम से देखना है ये क्यों हमारी लाइफ में बार बार आ रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है। जब हम हमारी अम, दृष्टि, हमारी फोकस जब हम वहाँ रखते हैं ना, तो तब हाँ हमें ये सूचना मिलती है मास्टर्स, अ, जो हम सीखना है वो हमें नहीं सीखा है, जो हमें उस एक्सपीरियंसेस से जो सीख हमें लेना है वो हम ना ले रहा है।
इसलिए जब तक वो पाठ हम नहीं सीखते हैं, तब तक वो सब इमोशंस हो सकते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हमारे लाइफ में बार बार दोहराते हैं मास्टर्स। मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताती हूँ। अब देख लीजिए, हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस होती हैं। एक पार्टनर हमें रिसीव करके, आ, हम एक बिजनेस करते हैं पार्टनर्स के साथ, तो दूसरा जो है वो हमें डिसीव करते हैं। सो उस डिसीव करने से हमें बहुत सारा लॉस हमें आ जाती है। तो ये एक्सपीरियंस हमें मिलती है। और कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद फिर ऐसे ही एक्सपीरियंस, मे बी नॉट दैट पार्टनर, मे बी हमारे लाइफ पार्टनर, वो हमें डिसीव करती है, या हमारी ब्रदर्स जो है, हमारी कजिन्स जो है, वो हमें डिसीव करते हैं। जब भी देखो हम दूसरों से यही एक्सपीरियंस दूसरों से, मे बी वो जो हमें डिसीव करते हैं ना, वो व्यक्ति बदलता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है बार बार हमें मिलती रहती है। हम ये सोचते हैं, क्या मैं इतना बुरा कर्म किया है क्या, जो भी देखो मुझे डिसीव करते ही रहते हैं, जो जो भी देखो मुझे ऐसे बार बार क्यों मुझे रिसीव कर रहा है। मैं इतना अच्छी कर रहा हूँ उसके साथ, मैं जो भी करना है, मैं पूरी दिल के साथ वो कर रहा हूँ, क्यों मुझे बार बार ऐसे वो मुझे रिसीव कर रहा है। ये सब हम सोचते हैं मास्टर्स। आ, क्यों यही पैटर्न मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, ये हम क्वेश्चन करते आते हैं। लेकिन ये क्यों हमारे लाइफ में हो रहा है मास्टर्स, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो हमारे लाइफ में जो आते हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और ना एक्सेप्ट करने से हम वहां अटक गए हैं, रुक गए हैं। अ, अगर एक बच्चे होते हैं, उसको एक प्रॉब्लम वो नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं वो मास्टर, क्या करते हैं टीचर, वो क्या करते हैं, उसको वो प्रॉब्लम आने तक वो बार बार उसको प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। जब तक जब तक उस बच्चे को वो प्रॉब्लम पूरी तरह ना समझ आता है ना, उस वक्त तक वो टीचर उससे बार बार प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। सिर्फ ये सिंपल सा प्रिंसिपल ही हमारी लाइफ में दोहराता रह रहा है मास्टर्स। जब तक जो पार्ट वहां से हम ना सीख लेते हैं ना, तब तक हमारे लाइफ में ये रिपीट होती रहती है। तो हम नई साल में पहले क्या करना है, अपनी पास्ट की एक्सपीरियंसेस से हम अच्छी तरह वो पार्ट जो है वो उसे हमें सीखना है। और दूसरा पॉइंट ये है मास्टर्स, जो हम रिजेक्ट करते हैं ना, वो बार बार हमारे पास आते ही रहती है। जिसको हम ये बॉल जो होती है, उसको जब हम फेंकते हैं ना, तो क्या होती है, वो फिर हमारे पास ही आती है, बाउंस होकर हमारे पास आती है। ठीक इसी तरह जो आ, सीख हमें लेना है, उसको जब तक हम ना पूरी तरह से उसको अब्सॉर्ब, उसको अच्छी तरह से ना समझते हैं ना, तो हम पूरी तरह उसको समझने तक वो लेसन जो है, बार बार वो एक्सपीरियंस जो है, ठीक उसी तरह की एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में बार बार आते रहते हैं। तो क्यों आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी होना है ना। तो हमें ये समझ आ गया, ठीक है, ये हम पूरी तरह इसको ना समझा है, इसलिए ये बार बार मेरे लाइफ में आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पहला है मास्टर्स, हम उस सिचुएशन को अपनाना है। हम जब भी देखो कोई टफ सिचुएशंस हमारे लाइफ में आ जाते हैं ना, तो हम दूसरों को ब्लेम करते आते हैं,
ये तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में आ गया है। ये दुनिया ऐसी है, इसलिए ये मेरी लाइफ में आ गया है। ये इंडिया ऐसी है, तो ये इंडिया में ऐसे रिचुअल्स हैं, ऐसी रीति है, इसलिए हम सब आगे नहीं जा सकता है। तो हम जब भी देखो दूसरों को ब्लेम करते आते हैं मास्टर्स। हम दूसरों को ब्लेम कर रहा है, हम दूसरों को कंप्लेंट कर रहा है, मतलब हम उस सिचुएशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो पहले मास्टर्स, जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रहा है वो सब हमारी खुद की चॉइस है, ये हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये मेडिटेशन में हमारी सोसाइटी में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में पहला और इम्पोर्टेंट सूत्र क्या है, मतलब वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हम अपनी वास्तव को खुद चुनते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, खुद सृष्टि करते हैं। तो जो भी हमारी लाइफ में है वो सब हमारी खुद का चॉइस है। आ, तो हम सोचते हैं मैं सोचती मैं ऐसे क्यों चॉइस को अपनाती हूँ। तो मास्टर्स, हमारी लाइफ में, हमारी माइंड में, हमारी अपब्रिंगिंग के मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के अनुसार, हम जैसे बड़ा हुआ है उस वातावरण के अनुसार हमारी सिस्टम में कुछ बिलीफ सिस्टम्स, कुछ बिलीफ व्यवस्था हम अपने आप क्रिएट किया है। एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे अंदर ये सब लोड हो गई है, डाउनलोड हो गई है। तो हम क्या करते हैं, उसी बिलीफ सिस्टम्स के वास्ते, उसी नमक उसी बिलीफ पैटर्न्स के वास्ते ही हम अपनी लाइफ को देखते हैं। हम उसकी बाहर जाकर, उस बॉक्स के बाहर जाकर, उस बिलीफ सिस्टम के बाहर जाकर सोचने के लिए, या जो रियलिटी हमारे आगे है उसको समझने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं मास्टर्स। आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बहुत एक बुजुर्ग एक आदमी से मिलते हैं, वो रास्ते पे जा रहा था। तो उस बुजुर्ग ने उस आदमी को रुककर, हाँ रामू, तुम कैसे हो, तुम इतने साल हो गए तुम्हें देख के, अब तुम कैसे हो, तुम पतला हो गए हो, कितने साल है तुमसे मिलकर, ये सब बातें करते आती है। वो आदमी जो है वो कहता है, माँ जी मैं रामू नहीं हूँ, मेरा नाम रामू नहीं है, आप कोई दूसरा समझ रहा है मुझको देखकर, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, वो जवाब देते हैं। तो वो बुजुर्ग क्या कहती है, तो तुम्हारी वेश भाषा ही नहीं, तुम अपने नाम भी बदल गया क्या, इतने साल से जो नाम है उसको भी तुमने बदला दिया क्या, ऐसे वो पूछते हैं मास्टर्स। मतलब जो हमारे आगे जो रियलिटी है उसको हम आ, ना समझ उसको हम समझने के लिए रिजेक्ट करते हैं मास्टर्स। जो हम समझ रहा है उसी तरह देखने के लिए हम हम देखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो ये रियलिटी नहीं है, जब दूसरे कहते हैं ना, उसको हम अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं मास्टर्स। इसीलिए जो हमारी माइंड में फीड किए गए हुए हैं, जो हमारे अंदर जो बिलीव्स या जो कैरेक्टर हमने डेवलप किया है ना, तो उससे बाहर आकर उस सच को अपनाने के लिए, उस सत्य को अपनाने के लिए हम तैयार नहीं रहते। इसलिए जो हमारी लाइफ में होते हैं ना, वो हमारी फ्री विल है, हमारी खुद की चॉइस है। जब ये मास्टर से कहते हैं ना, तो हम उसको रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे चीजों को ढूंढते हैं, उसको गलत प्रूव करने के लिए। लेकिन मास्टर्स, अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, उस सत्य को हम ना मानने से सत्य असत्य में नहीं बदलती है मास्टर्स।
तो ये हमें इससे कैसे बाहर आना है? मतलब पहले हम जो सत्य है, उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना है। तो कैसे हम तैयार हो सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये मन में इतने शंकाएँ होती है, ये इतना रिजेक्ट करते आते हैं, वो सत्य को मानने के लिए। तो कैसे हम ये सत्य को माने? तो मास्टर्स इसके लिए वंडरफुल सॉल्यूशन है ध्यान की साधना, मेडिटेशन। जब हम अच्छी तरह मेडिटेशन करते हैं, जब अपने आप को अच्छी तरह इस एनर्जी से हम अपने आप को फिल करते हैं ना, पूरा करते हैं ना, भर देता है ना, तो तब मास्टर्स हम में इतनी शक्ति आती है कि हम इस जो हमारी हम अपने आप को बांध के रखा है ना वो बिलीफ सिस्टम, उससे बाहर आने का हिम्मत हमें ये मेडिटेशन देती है मास्टर्स। उससे बाहर आने का वो धैर्य, वो करेज हमें ये मेडिटेशन देती है। तो हमें ये सोच भी आते हैं, हम क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं ये धरती जो है ये एक शिक्षा, धरती में जीना एक शिक्षा है। आ, कितने पाप किए हैं इसलिए हम इस धरती पर जन्म लिया है, ऐसे भी कहते हैं ना मास्टर्स। ये गलत है मास्टर्स। धरती जो है आ, हमें आ, जो स्थिति में हम हैं उससे आगे लेने के लिए एक वंडरफुल पाठशाला है। ये हमें एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म हमें देती है, एक ड्युअलिटी का प्लेटफॉर्म। जो साधना करते हैं, जो सत्य को अपनाते हैं, तो उसको एक ये धरती एक अच्छी स्कूल है मास्टर्स। इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें देती है सत्य को देखने का अपॉर्चुनिटी, जो सत्य है उसको अपनाने का, असत्य को आ, ग्राह करके, असत्य को पहचानते हुए उसको लेट गो करने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मास्टर से धरती। जो ऊपर जो लोग हैं वहां सिर्फ अच्छा ही है। जब सिर्फ अच्छा ही है तो जब सब कुछ अच्छा होता है ना मास्टर्स, तो हमारी इम्प्रूवमेंट बहुत कम होती है मास्टर्स। जब हमारी आसपास जब सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं ना, चीजें बहुत कष्ट होती है ना मास्टर्स, तभी हमारी आगे जाने का हमारी सोच जो है, हमारी स्किल्स जो है, आगे जाने का ये स्किल्स बढ़ जाते हैं मास्टर्स। एक एक वाक्य कहते हैं मास्टर्स, जब समुंदर भयानक होते हैं ना, तो जो आ, वो नाविक जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह अपने बहुत अच्छा नाविक बन जाते हैं। जो भयानक समुंदर में उसको फेस करके जो आता है ना, वो नाविक बहुत अच्छा नाविक बन जाते हैं मास्टर्स। क्योंकि कष्ट ही हमें अपने आप को बाहर आने का, ये जो हम अपने आप एक शेल में हम बंद करके रखा है मास्टर्स, अपने आप हम नई चीजों को अपनाना छोड़ने के लिए हम खुद अपने आप को कुछ प्रेमिसेस में, कुछ बंधनों में, कुछ बिलीफ सिस्टम में हम अटक गए हैं मास्टर्स। तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन से हम उसको, जो अपने आप को बंद किया है ना, उस बंधन से बाहर आने की हिम्मत हमें देती है मास्टर्स। आप देख लीजिए, एक हाउसवाइफ होती है, आ, जब सब कुछ अच्छा है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती है, सिर्फ घर ही अपनी दुनिया ऐसे हो रहती है। एक एक्सीडेंट हो जाती है, वो हस्बैंड या बेटे को कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो जो हाउसवाइफ तब तक बाहर नहीं आती है, दूसरों से वो खुद को वो अच्छी तरह बात करने का तरीका भी उसको मालूम नहीं है, वो हिम्मत करके वो हॉस्पिटल्स जाते हैं
वो अच्छी तरह उसकी देखभाल करती है, जो जो चाहिए वो सब वो करने का हिम्मत उसे मिलती है मास्टर्स। तो ये नेगेटिव सिचुएशंस हम सोचते हैं ना, नेगेटिव वो सिचुएशंस को हम नेगेटिव कहते हैं ना, वो हमारी खुद की शेल से बाहर आने की चांसेस हमें देती है मास्टर्स। तो हमारी देखने की तरीका हमको बदलना है। हम कैसे उसको देख रहा है उस सिचुएशंस को, कैसे उसको समझ रहा है, ये हमें देखना है मास्टर्स। हर एक सिचुएशन वो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। हर एक सिचुएशन हम अपने आप को अच्छी राह में जाने का, अच्छी तरह बदलने का, हम खुद को अच्छी तरह मोल्ड करने का चांसेस हमें देती है मास्टर्स। जब हम ये ज्ञान हमें मिलते हैं ना, तब हम जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं उसको हम अच्छी तरह एक्सेप्ट करके जाते हैं मास्टर्स। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी हम पूरी तरह कुछ नेगेटिव सिचुएशंस को हम लेट गो करने के लिए, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम अ, नहीं एक्सेप्ट करके उसको छोड़ने के लिए हम रेडी हो जाते हैं ना, वो नहीं निकलते हैं मास्टर्स। कहीं ना कहीं हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो रह जाते हैं। तो हम पूरी तरह उसको निकालना है हमारे सिस्टम से। मतलब हम उसको पहले एक्सेप्ट करना है। हम क्या करते हैं, जब हमारे लाइफ में अच्छी सिचुएशंस होते हैं ना, सिर्फ उसके बारे में ही बात करने के लिए, सिर्फ उसके बारे में ही हम सोचने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे लाइफ में ये गलत सिचुएशंस होते हैं ना, उसके बारे में बात करने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं मास्टर्स। लेकिन ये गलत है। हम पूरी तरह हमारी लाइफ में उसको निकालना है, तो पहले हम उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट करना है। मेरे मेरे लाइफ में 3 इयर्स, बिफोर 3 इयर्स एक एक्सीडेंट हो गई है मास्टर्स। जब मैं ऑटो रिक्शा में पिरामिड प्लेस तक मैं जा रही थी, हाँ, और कुछ मास्टर्स के साथ। तो बीच रास्ते में वो ऑटो जो है वो उल्टा हो गई है, और वो सारे वजन जो है, ऑटो का वजन और सारे जो अंदर है उस सारे का वजन मेरे हाथ पर पड़ गई है मास्टर्स, पूरी तरह उल्टा हो गई थी। तो क्या हो गया, जब सब लोग मुझसे, मैं पूरी एंड में थी, जब वो उल्टा हो गया ना, वो सब मेरे हाथ में वो सब वो वजन पड़ गया। और जब वो सब निकाल दिया ना, तो जब मैं हाथ को आ, आ, लाने के लिए मैंने देखा, तो ये हाथ जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे समझ आ गया, ओके, ये मेरे हाथ जो है वो टूट गई है, वो बोन जो है वो टूट गई है, ये मुझे समझ आ गई। तो मैंने मेरे फ्रेंड के हेल्प के साथ उस हाथ को ऐसे पकड़ कर रखा। पहले सोच मेरे अंदर क्या आ गई है मास्टर्स, मैं पहले इस सिचुएशन को अपनाया है मास्टर्स। मुझे यही आया है मेरे मन में, मैं इस सिचुएशन को अपनाती हूँ। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। और मैं इस तरह की बाधा, इस तरह की दुख, अगर मैं मेरी पास्ट में किसी को देख दिया, तो मैं उस उस आत्मा को मैं सॉरी कह रही हूँ, मैं फॉरगिव करने के लिए मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यही सोच आया है मास्टर्स मेरे मन में, पहले यही सोच आया है। तो उसको मैं फॉरगिवनेस मांगा, और इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया। ओके, जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ यही सोचा मास्टर्स, और यही आया है मेरे मन में, यही मैंने सोच लिया। और रियली मास्टर्स, पेन नहीं था मुझे। वो मास्टर्स जो मेरी फ्रेंड्स है, वो पूरी तरह
गई है और मुझको भी उठाया है और ऑटो को भी सही तरह उठाया है। और मेरी फ्रेंड अपने बेटे को कॉल किया और कार आ गई है। और ये ब्रेक तो हो गई है, ये मुझे समझ आ गई है, लेकिन पेन नहीं था। जो वो भी जोक कर रहा था, मैं भी जोक कर रही थी, और हम डॉक्टर के पास गए। अ, या बोन ब्रेक हो या किसी को दिखता नहीं है ना, मेरे अंदर है वो जो ब्रेक हो गई है, मेरी अंदर ब्रेक हो गई है, वो बाहर दिखता नहीं है ना। तो मैं सिर्फ ऐसे ही पकड़कर मैं वहां गई। अ, किसी को वो सीरियसनेस पता नहीं, क्योंकि मैं जो दिख रही हूँ अच्छी तरह दिख रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ जस्ट मैं वहां खड़ी रही थी। मेरी फ्रेंड्स ने अंदर ले गई है उस डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या क्या अपनी आपकी समस्या क्या है? तो मैंने कहा, डॉक्टर जी ऑटो ने ऐसा उल्टा हो गई है और सारी वजन मेरे हाथ पर पड़ गई है, और मेरा ये बोन जो है वो मैं टूट गई है, ऐसे मुझे लग रहा है। आ, मैंने ऐसे कहा। तो डॉक्टर ने तब उसको उसका सीरियसनेस पता हुआ, और तुरंत उसने एक्सरे लेने के लिए वो सब उसने कहा। तो एक्सरे देखने से आ, वहाँ पूरी तरह टूट गई थी वो, बोन जो है टूट गई थी। तो उसको कंपल्सरी ऑपरेशन करना है उसको। वो सिर्फ बांधने से सेट नहीं होती है, कंपल्सरी ऑपरेशन करना है। तो डॉक्टर ने कहा। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड नहीं था उस वक्त। पूरी 2 घंटे के बाद वो आउट ऑफ स्टेशन था। तो पूरी 2 घंटे के बाद मेरे हस्बैंड आ गए। तब तक मेरे सारे फ्रेंड्स, मेडिटेशन फ्रेंड्स जो है, मास्टर्स जो है, वो जो जो करना है वो सब कर चुका था। सिर्फ मेरे हस्बैंड सिर्फ डिसीजन लेना था, ऑपरेशन करवाना है ना कि नहीं करवाना है। तो मेरे हस्बैंड आकर ऑपरेशन के लिए हाँ कह दिया। तो अगले दिन ऑपरेशन हो गई है मास्टर्स। रियली मास्टर्स, मैं उस वक्त मुझ में कोई दुख नहीं है। हम जब कोई हमें कोई ये रोग आते हैं या कोई डिजीज आते हैं, हम पहले सोचते हैं कि ये क्यों मुझे क्यों आया है। मैं इतना अच्छी व्यक्ति हूँ, अच्छी इंसान हूँ, तो क्यों मुझे आई है, दूसरों को नहीं आया है, मुझे क्यों आया है, ऐसे हम सोचते हैं मास्टर्स। क्या दूसरों का आने से हम अच्छे इंसान जो हम बुरी इंसान जो है अच्छे बन जाते हैं क्या? नहीं है ना। तो हम दूसरों को ब्लेम करने के लिए, हमको ये क्यों आए हैं ऐसे कहते हैं इसका। अगर हमने ऐसा कहा है, कंप्लेंट किया है ना, तो हम पहले समझ लेना है मास्टर्स। हम जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ हम समझ सकते हैं हमारे अंदर कंप्लेंट है, मतलब वी आर नॉट एक्सेप्टिंग सिचुएशंस। देर इज नो अदर वे। माना हम कोई दूसरा अब सोचना भी बंद कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्लेंट्स है, हम दूसरों को ब्लेम कर रहा है, मतलब हम जो हमारी लाइफ में आ रहा है उसको उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मास्टर्स, हमको इसे समझना है, हमको इस पर ये अवेयर होना है मास्टर्स। तो ये अवेयरनेस भी हमारे नहीं होती है मास्टर्स। हम जब भी देखो ब्लेम करते आते हैं, या चीजों के ब्लेम करते हैं, या दूसरी सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, व्यक्ति को ब्लेम करते आते हैं। लेकिन हम ऐसा कर रहा है, हम नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी हमें पता नहीं होती है मास्टर्स। इतना अवेयरनेस भी हमारे अंदर नहीं होती है मास्टर्स। तो हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हम उसके साथ कैसे रिएक्ट हो रहा है, ये सब हमें जानना है। तो हम जरूर ध्यान करना ही चाहिए। ध्यान से ज्ञान मिलती है, ज्ञान से हमें वो अवेयरनेस आ जाती है मास्टर्स। हम कैसे रिएक्ट कर रहा है, हम क्या उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, हम दूसरों को ब्लेम कर रहा है या खुद को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है मास्टर्स। क्योंकि हमारी लाइफ में अगर कुछ सिचुएशंस आ गई है, मतलब हम उसको सीखने के लिए हम खुद उसको चूज किया है। तो खुद को ब्लेम करना भी
ठीक नहीं है मास्टर्स। तो ये ज्ञान, ये अवेयरनेस हमको मेडिटेशन से आ जाती है। और तीसरा पॉइंट है मास्टर्स, हम जब भी देखो अपने आप को अपडेट करना है। हम देखिए मास्टर्स, जो भी हम यूज करते हैं, जो गैजेट्स हम यूज करते हैं, जब भी देखो हम अपडेट करते आते हैं, है ना। मोबाइल है, हम अपडेट करते आते हैं। और मोपेड्स है, उसको भी जब भी देखो हम अपडेटेड वर्जन ही लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो यूटेंसिल्स हैं, जो भी, जो स्टोव है, जो भी हम यूज करते हैं, टूल्स जो यूज करते हैं हमारे लाइफ में, हम अपडेटेड वर्जन लेने के लिए हम देखते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हमारी मन मति जो है, हमारी बुद्धि जो है, क्या वो अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हम अपडेटेड वर्जन में है या नहीं है, ये हम भूल जाते हैं मास्टर्स। चीजों को अपडेट करते आते हैं, लेकिन हम खुद को अपडेट करना भूल गया है। तो ये हम अपडेट करना शुरू करना है। कैसे? नए नएपन को अपनाने से। जो आ, हमारी आ, जिस जिस चीजों से हम आगे जा सकते हैं, उसको अपनाने से, जिस नए सोच से हम अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं, हमारी मेंटल डेवलपमेंट, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, उसको अपनाने के लिए, जो चीजें छोड़ने से हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आगे जाती है, जो चीजें छोड़ने से हमारी मन को शांति मिलती है, उस चीजों को छोड़ने पर भी हम अपडेट हो जाते हैं वास्तव। हम देख लीजिए, हम अपना घर में सब कुछ अपडेटेड वर्जन में चाहते हैं, लेकिन हमारी मन को आ, हम पास में ही रखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो देख लीजिए मास्टर्स, हम अपनी पास्ट में रहकर प्रेजेंट को, प्रेजेंट की आनंद को हम छोड़ रहा है। प्रेजेंट में जो ज्ञान हमें मिल रहा है, प्रेजेंट में जो आनंद हमें मिल रहा है, प्रेजेंट में जो एनर्जी हमें मिल रहा है, उसको हम छोड़ रहा है मास्टर्स। तो हम अब खुद अपने आप को अपडेट करने से क्या मिलती है? इस प्रेजेंट मोमेंट का आनंद हमें मिलती है, इस प्रेजेंट मोमेंट का अवेयरनेस हमें मिलती है, इस प्रेजेंट मोमेंट का आगे जाने की तरीके हमें मिलती है मास्टर्स। तो हम जब भी देखो, आप खुद अपने आप को अपडेट करते रहते चाहिए मास्टर्स। जब हम खुद अपने आप को अपडेट करते आते हैं ना, तभी हम नएपन को, नई आशाओं को, नई उमंग को, नई अपॉर्चुनिटीज को, नई चांसेस को हम इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करते हैं। तब हम जरूर इनवाइट करते हैं हर नई चीज को, हर नई आ, दिखने की तरीके को हम अपना सकते हैं मास्टर्स। मतलब मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। पास्ट में बेबी गर्ल, गर्ल प्रेगनेंसी को बहुत सारे लोग रिजेक्ट करते आते हैं, आ रहे थे। अबॉर्शन करने के लिए भी वो तैयार हो जाते थे, और उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज महिला जो है, आज औरत जो है, इतने आगे बढ़ चुकी है, इतने वो मर्द की समान, वो कमाने के लिए भी वो रेडी है, मर्द की समान वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो इस नयापन को हम अपनाना है। अ, जब औरत ही नहीं है, हम कैसे, हमारी जन्म हो स्थिति होती है मास्टर्स। तो जो हमारी अ, उन्नति को रोक देते हैं ना, वो सोच को हम निकाल देना चाहिए, वो सोच को हम छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे हम छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो नई आशाओं को, नई उमंग को हम अपनाते हैं मास्टर्स, हम अपनाते हैं। और हमारी लाइफ में जो सिचुएशंस इससे, इस सोच से आ जाते हैं ना, उन सबको भी हम स्वागत कर सकते हैं मास्टर्स। तो ये चार
वंडरफुल टूल्स है। पहले है, हम खुद अपने आप के बारे में इंफीरियर नहीं होना चाहिए। हम अपने आप के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए और खुद की आइडेंटिटी का हम पता करना चाहिए। और दूसरी बात यह है मास्टर्स, जो हम रिजेक्ट करते आते हैं ना, वो बार बार आ जाते हैं। तो पहले क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से हम इजीली उसको छोड़ 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 सकते हैं। और तीसरी बात यह है मास्टर्स, हम अपनी सिस्टम्स को, अपनी सिस्टम मतलब बॉडी सिस्टम ही नहीं, हमारी बुद्धि को, हमारी बिलीफ सिस्टम को, बहुत सारे होते हैं मास्टर्स, जो हम उसको अपडेट करना है। सिर्फ चीजों की ही नहीं, खुद को भी अपडेट करना है। खुद की सॉफ्टवेयर को भी हम अपडेट करते आते हैं, करना चाहिए। जब ये सब अपडेट करते होते हैं, करते हम आते हैं ना मास्टर्स, तो चौथी चीज जो है, हम नईपन को अच्छी तरह अपना सकते हैं। नईपन को हमारी जिंदगी में हम लेकर आते हैं। नईपन से जो हम पिछले सालों से जिसको छोड़ना है उसको हम अच्छी तरह छोड़ छोड़ जाते हैं, जिसको अपनाना है उसको अपनाते हैं, और जो प्लान्स हम कर रहा है वो एक्शन में हम ला सकते हैं मास्टर्स। तो ये है नई साल, नई उमंग। थैंक यू मास्टर्स, इतने वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और अब हम एक 5 मिनट मेडिटेशन करते, ये सेशन को फिनिश करते हैं मास्टर्स। तो मास्टर्स जो भी अ, इस सेशन को देख रहा है, अब हम मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। मेडिटेशन कैसा करना है मैं एक बार आपको कह के स्टार्ट करती हूँ। तो मास्टर्स, हमारी गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी एक सिंपल सा मेडिटेशन हमें दिया है, आनापानासति। आना मतलब जो सांस अंदर ले रहा है। अपाना मतलब जो सांस हम बाहर जा छोड़ रहा है। और सती मतलब उसके साथ रहना है। मतलब मास्टर्स, हम आंखें बंद करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर, दोनों पांव दोनों हाथ क्रॉस करते हुए, ऐसे क्लैस्प करते हुए, हम पहले पूरी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। और फिर जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग हो रहा है ना, उसको सिर्फ देखना है मास्टर्स, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। बहुत सा बार बार नहीं लेना है और बार बार नहीं छोड़ना है। जो नॉर्मल ब्रीथिंग हो रहा है, जो नॉर्मली हम सांस ले रहा है, सांस को छोड़ रहा है, इसको सिर्फ देखना ही है। ऐसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे थॉट्स जो है वो खट कर, फिर से हम ये सांस पर हमारी ध्यास रखते हुए जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आ, ये ये बिना सोच में रहने की स्थिति, मतलब जो जीरो स्टेट जो होती है, वो धीरे 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 हम उसको बढ़ा सकते हैं हमारे अंदर। तो ये शून्य जो जब हम अपने अंदर इम्प्रूव करते जाते हैं ना, तो इसी शून्य में, इसी जीरो माइंड स्टेट में हम इस यूनिवर्स से, इस विश्व से बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी शक्ति हमें मिलती है मास्टर्स। तो ये शक्ति हम अपने आप को बदलने के लिए, जो चार चीजें आज हमने समझ लिया है ना, वो चार चीजें हमें हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये शक्ति हमें उपयोग होती है मास्टर्स, यूज हो जाती है। ओके, ठीक है। तो हम सब मेडिटेशन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, और हमारे हैंड्स को क्लैस्प करते हैं और पैर को क्रॉस करते हैं मास्टर्स। हम अपनी सांस जो अंदर जा रहा है उसको सिर्फ देखते हैं मास्टर्स, बिना कोई प्रयास के साथ। सहज श्वास को हम सिर्फ देखते हैं। हमारी सांस अंदर जा रही है और सांस जो बाहर आ रही है, सिर्फ देखते आते हैं मास्टर्स।
Please observe your normal breath. सहज प्राणायाम कहते हैं इसको। ये यूनिवर्स जो है, ये विश्व जो है, अपनी प्यार को हमको इस सांस के द्वारा हमें देते हैं मास्टर्स। तो जब भी हम हमारे सांस को अंदर ले रहा है, आप समझ लीजिए विश्व का प्यार हमें मिल रहा है। उस प्यार को एहसास कीजिए। वो प्यार की ऊर्जा हमारे हर कण में भर रहा है। विश्व की प्यार हम पूरी तरह हमारे शरीर के हर एक कण में हम भर रहा है मास्टर्स। The universal love which we are receiving from the universe in the form of breath, we are completely filling our bodies. We are completely filling our atoms. हमारे हर एक कण में ये शक्ति को हम भर रहा है मास्टर्स। और जो हमारे अंदर यूज्ड एनर्जी है, वो अनवांटेड थॉट्स जो है, ये सब हमारे निश्वासा के स्वाद, मतलब जो सांस हम बाहर बेच रहा है, उस सांस के साथ हम बाहर एक टॉक्सिक थॉट्स जो है उन सबको हम बाहर बेच रहा है मास्टर्स। जो अनवांटेड थॉट्स जो है, यूज्ड एनर्जी है, वो हमारी निश्वासा के साथ बाहर आ रही है। जैसे जैसे हम अपनी सांस को, हमारी सांस पर ये ध्यान रखते हुए हमारी सहज प्राणायाम को, इस ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हुए रहते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर ये सोच जो है कम होते आते हैं मास्टर्स। हर एक थॉट एक दूसरे थॉट के बीच में वो गैप जो है वो बढ़ती जाती है मास्टर्स। वो समय जो है वो बढ़ती जाती है। तो उस थॉटलेस स्थिति में हम और ज्यादा शक्ति हमारे अंदर आ जाती है मास्टर्स। और ज्यादा ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, और ज्यादा एनर्जी हमें मिलती है मास्टर्स। और आज हम जो हमने डिस्कस किया है उसको हम अब इम्प्लीमेंट करते हैं मास्टर्स। ऐसे हाँ, हम सब अपने आप को कहते हैं कि जो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आ गई है, जो अनुभव मेरे पास्ट में मैं अनुभूति किया मेरी लाइफ में आ गई है, वो सारे अनुभवों से, वो सारी एक्सपीरियंसेस से जो पाठ, जो सीख मुझे लेना है,
उसको समझने के लिए, वो पाठ सीखने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपनी हर एक एक्सपीरियंस को, अगर वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हर एक एक्सपीरियंस से मैं अपनी सीख को लेने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, वो सारे मेरी खुद का चॉइस है। इसलिए जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं उसको पूरी तरह अपनाती हूँ। जो ज्ञान मुझे लेना है, वो ज्ञान में लेकर, जिसको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, वो सबको मैं पूरी दिल के साथ छोड़ रही हूँ। हम कुछ चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं मास्टर्स, क्योंकि उस चीजों से ही हमें बहुत सारे सिंपत्ति मिलती है, बहुत सारे अ, खुददार हमें रहते हैं। इसलिए वो सही नहीं कहते ही कहते पर भी हम उसको नहीं छोड़ते हैं मास्टर्स। तो आज हम जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी उन्नति के लिए, जो जो चीजें हमें नहीं हेल्प करते हैं ना, वो सारी भावनाओं को, वो सारी गलत विषयों को हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं मास्टर्स। वो सब मैं छोड़ रहा हूँ। जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो मेरी आगे जाने के लिए मुझे रोक रहा है, उन सारे अनवांटेड चीज को, उन सारे पिछले बिलीफ्स को मैं आज पूरी दिल के साथ छोड़ रही हूँ। जो नएपन मेरे जीवन में आ रहा है, जो नया सोचने की तरीका जो है, उन सब को अपनाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। और वो नएपन को मैं पूरी तरह अपनी लाइफ में स्वागत करती हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना मास्टर्स, सिर्फ एक ही चीज को लेकर प्रैक्टिस कीजिए, उसको पूरी तरह पूरी करने से, और अनदर सिटिंग में दूसरी चीज को हम आप लेकर ये प्रैक्टिस कीजिए मास्टर्स। ये जीवन जो है, मुझे आगे जाने के लिए, मुझे उन्नति में लाने के लिए इतना चांसेस मुझे दे रहा है। तो इस जीवन के लिए, इस यूनिवर्स, इस जीवन को, इस यूनिवर्स को, अपने आप को, अपनी आत्मा स्थिति को मैं पूरी तरह ग्रैटिट्यूड देती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। ओके मास्टर्स, हम धीरे धीरे अपने हाथ को अपने आंख पर रखते हुए, हमारे हाथ को देखते हुए, हमारे आंख को खुलते हैं मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। तो इस वंडरफुल मेडिटेशन को, इस अद्भुत साधना हमें देने के लिए हमारे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को
हम कोटि कोटि नमन देते हैं मास्टर्स, और इतनी अच्छी अवसर मुझे देने के लिए, ये सारे चीजों को आप सबसे शेयर करने का इतनी अच्छे अवसर मुझे देने के लिए प्रियंका मैम को और किरण सर को भी मेरा ग्रैटिट्यूड्स। और यस मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। यस।